पिछले 15 सालों की क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान हर साल डेंगू के मरीजों को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि डेंगू को अगर हम किसी और डिजीज़ की तरह ट्रीट करें तो हम इसे ज़्यादा बेटर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वो डिजीज़ कौन सा है और उसके लिए किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए, यही हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन के सिद्धांतों से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। डेंगू के मरीजों में हमने अक्सर ये पाया है कि उनमें लिवर में सूजन अक्सर आ ही जाती है और ऐसा होने पर उनके लिवर में बनने वाला थ्रोम्बोपोएटिन नाम का हार्मोन बनना या तो कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जो कि प्लेटलेट्स बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस जानकारी के आधार पर हम आसानी से ये कह सकते हैं कि हम अगर डेंगू को माइल्ड जॉन्डिस की तरह ट्रीट करें, यानी हल्के पीलिया की तरह ट्रीट करें, तो हम इसे ज़्यादा बेटर ढंग से अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। वैसे भी हमें ये पता है कि डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। उसका मतलब है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है जो डेंगू के वायरस को डायरेक्टली ख़त्म कर सके। तो इसीलिए हमें इसे सिम्प्टोमेटिकली ही मैनेज करना पड़ता है। तो इसमें जो सबसे खास सिम्टम्स आते हैं, जो मरीज को ज़्यादा परेशान करते हैं, उन्हीं सिम्टम्स को हम स्पेसिफिकली ट्रीट करके मरीज को धीरे धीरे ठीक करते हैं। तो इस बीमारी में जो सबसे ज़्यादा सिम्टम परेशान करता है वो है तेज़ दर्द, जो कि मसल्स में और आपके जॉइंट्स में होता है। और इसके लिए आप सिर्फ पैरासीटामोल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी और पेन किलर जो है आपकी ब्लीडिंग टेंडेंसीज को बढ़ा देता है, जो कि डेंगू में बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा किसी भी और तरह का सिम्टम जैसे खांसी, जुकाम या वॉमिटिंग्स या पेट में दर्द, उनके लिए जो स्पेसिफिक सिम्टोमेटिक ड्रग्स दी जाती हैं वही इसमें आपको एडवाइस की जाती है। अब हम आ जाते हैं माइल्ड जॉन्डिस की तरफ, जिसका जिक्र हमने वीडियो में पहले किया था। इसके लिए बाजार में कई तरह के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिरप्स, कैप्सूल और टैबलेट्स फॉर्म में मिलते हैं। आप उनको बड़ी आसानी से अपने ड्रग शेड्यूल में शामिल कर सकते हैं और आप अगर दिन में 3 बार इसे लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा हिपैटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट पैदा करता है, जिससे आपका लिवर ना केवल सेफ रहता है बल्कि उसमें सूजन भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अब आ जाते हैं हम इस बीमारी के एक और मेन हिस्से की तरफ, जो कि है रिहाइड्रेशन। हमें पता है कि इस बीमारी में अगर हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो वो बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की तरफ हमें ले जाता है। इसी वजह से इसमें हमें बहुत सारे फ्लूइड्स को रोज़ाना इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो कि आपको डिहाइड्रेट करती हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी जो कि कैफिनेटेड ड्रिंक्स है, और अल्कोहल जो कि एक तरह का डायूरेटिक होता है। ये जो चीज़ें हैं ये आपके शरीर को डिहाइड्रेटेड बनाती हैं और इनसे आपको बचकर रहना चाहिए। इस बीमारी में हमें पता है कि ये वायरस बोन मैरो को सप्रेस करके वहाँ पर होने वाले प्लेटलेट के निर्माण को रोक देता है। और इस स्थिति को टैकल करने के लिए आपको पपीते के पत्तों के एक्सट्रैक्ट से बढ़िया कोई चीज़ नहीं मिल सकती है, क्योंकि रिसर्चेज में ये देखा गया है कि ये एक्सट्रैक्ट जो है एरेशिडोनेट 12 लाइपोक्सीजिनेज नाम के एंजाइम को 15% तक बढ़ा देता है, जो कि बोन मैरो की एक्टिविटी को बढ़ाने में सहायक होता है, जिससे वो वहाँ पर प्लेटलेट का निर्माण शुरू करवा देता है। अब इस एक्सट्रैक्ट को आप दिन में 3 बार या तो कैप्सूल फॉर्म में या सिरप फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो पपीते के पत्तों का रस डायरेक्टली भी ले सकते हैं, लेकिन वो रस जो है थोड़ा स्वाद में कड़वा होता है। और डेंगू में एक्चुअली में मरीज के मुंह का स्वाद भी कड़वा हो जाता है, साथ साथ ही उसे जी में चलाना और एसिडिटी जैसी समस्याएं भी रहती हैं। तो मैंने अपने अनुभव के आधार पर यह पाया है कि अगर हम इस जूस को अनार के रस में मिलाकर पिएं तो हमें ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि अनार का रस ना केवल एसिडिटी दूर करता है बल्कि जी मिचलाना जैसी समस्याओं को भी आपको हटाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये पित्त शामक भी होता है और इसमें खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपको और भी फायदा करवा सकते हैं डेंगू में। तो आप जो है 50 ml अनार के जूस में 10 ml जो है पपीता का पत्ते का रस मिलाकर आप
आसानी से उसे अपने ड्रग शेड्यूल में शामिल कर सकते हैं। इसको आप दिन में 3 बार लीजिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा इसमें दिखाई देगा। तो आइए अब हम इस वीडियो में दी गई जानकारी को एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट था कि हम बीमारी को माइल्ड जॉन्डिस की तरह ट्रीट करें और इसके लिए बाजार में मिलने वाले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में से किसी भी प्रोडक्ट को दिन में 3 बार अपने ड्रग शेड्यूल में एक एक डोज शामिल कर लें। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि हम अपने आप को रिहाइड्रेट करके रखें और ख़ास तौर पे चाय कॉफ़ी जैसे कैफिनेटेड ड्रिंक्स और अल्कोहलिक ड्रिंक्स से अपने आप को बचाएं, जिससे हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन ना होने पाए। तीसरा पॉइंट जो है, हमें इसके दर्द से बचने के लिए सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना है, बाकी कोई भी पेन किलर हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ को बढ़ा सकता है। चौथा पॉइंट जो है वो है कि हमें पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट अपने ड्रग शेड्यूल में शामिल करना है। या तो हम उसके पपीते के पत्तों का रस जो है अनार के रस में मिलाकर ले सकते हैं, और या फिर हम जो है पपीता लीफ एक्सट्रैक्ट जो है वो उसके कैप्सूल या टैबलेट जो है दिन में 3 बार अपने ड्रग शेड्यूल में शामिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में दी गई ये महत्वपूर्ण जानकारी जान पाएं। आपके प्रश्नों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम।